Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we will see half yearly sample paper for class 7th NCERT of English. The name of the textbook is पूर्वी. तो इसका एक सेट ए देख लेते हैं सैम्पल पेपर. वैसे तो हमने बहुत सारे सैम्पल पेपर सॉल्व कर लिए इंग्लिश के भी, लेकिन इसमें मैं सेट ए इसलिए बोल रही हूँ कि अभी जस्ट एग्जाम्स चल रही है ना, तो अभी बस 2 पेपर या 3 पेपर में अपलोड कर दूंगी, तो उसमें सेट ए ये है. ठीक है, चलिए जनरल इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं. आई होप अभी तक जो पेपर्स मैंने अपलोड किए हैं वो आप लोगों ने देखे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं. कैसे लग रहे हैं आप लोगों को वीडियोस, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. सो ये क्लास 7 का इंग्लिश का 3 आवर्स का 80 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा. जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं. अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, राइट आंसर्स करेक्टली, नंबर एज इन क्वेश्चन पेपर. जैसे क्वेश्चन का नंबर दिया होता है उस तरीके से आपको आंसर करना है. सभी क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है और उसके बाद इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं आंसर लिखते वक्त. नीटली और लेजिबली आप हैंडराइटिंग अच्छी रखेंगे आंसर्स लिखने के लिए. ओके, चलिए पहले सैम्पल पेपर का ओवरव्यू ले लेते हैं किस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर आएगा एग्जाम में. तो सबसे पहले सेक्शन ए आएगा रीडिंग. इसमें 20 मार्क का आपका रहेगा. 2 क्वेश्चंस रहेंगे. मान लीजिए कि एक पैसेज रहेगा किसी भी चैप्टर का, उसमें ये 10 क्वेश्चंस हैं, तो 10 मार्क का ये रहेगा. 1 मार्क के ये सारे क्वेश्चंस हैं. ठीक है, ये पैसेज रीड करेंगे और उसी बेसिस पे इनके हम आंसर्स करेंगे. देन सेकंड वाला पैसेज, इसी में क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा सेक्शन ए में ही. सो ये आपका 10 मार्क्स का रहेगा. अगेन यहाँ पे एक पोएम का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है आपके चैप्टर जो बुक है उससे, और यहाँ पे फिर से 10 क्वेश्चंस हैं. तो 10 क्वेश्चन 1 मार्क के हैं, तो ये सभी 10 हो गए है ना, 10 मार्क का हो गया. तो दोनों क्वेश्चन को मिला के 20 मार्क का हमारा सेक्शन ए हो गया. अब हम सेक्शन बी देख लेते हैं. इसमें राइटिंग और ग्रामर वाला सेक्शन है, 30 मार्क्स का रहेगा. क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें एक किसी टॉपिक पे, ए बी 2 टॉपिक है, इनमें से किसी एक टॉपिक पे ट्राई अगेन एंड अगेन, इसका इंपॉर्टेंस या फिर हाउ एनिमल्स हेल्प्स अस इन आवर डेली लाइफ. इन दोनों में से किसी भी टॉपिक पे आप लिख सकते हैं एक पैसेज. ठीक है, 100 से 120 वर्ड में. सेकेंड, एक लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को एक्सप्लेन करते हुए कि कोई अगर गेस्ट आपके घर आता है तो कैसे पोलाइटली बिहेव करना है. ये भी 5 मार्क्स का है, ये भी 5 मार्क्स का है. देन एक नोटिस लिखना है ऑफ द स्कूल नोटिस बोर्ड एज रोमा या रामा, इसमें से कोई भी नाम आप यूज कर सकते हैं. लड़की है तो रोमा और लड़का है तो रामा. हाउस कैप्टन ऑफ शिवाजी हाउस, टैगोर गार्डन पब्लिक स्कूल, न्यू दिल्ली. द नोटिस शुड अनाउंस द ग्रीन प्लांटेशन ड्राइव दैट विल स्टार्ट नेक्स्ट मंडे, इंक्लूड ऑल नेसेसरी डिटेल्स. तो यहाँ पे एक नोटिस आपको लिखना है. ये वाला स्कूल का नाम याद करिएगा, टैगोर गार्डन पब्लिक स्कूल. ठीक है, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं. इसी में और क्वेश्चन हमारे, क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें. तो यहाँ पर 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें हमें प्रीपोजिशन फिल करना है. क्वेश्चन नंबर 7 में हमें इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है एक रीजन देते हुए, रीजन बताना और कंप्लीट करना है. क्वेश्चन नंबर 8 में अपोजिट वर्ड्स बताने हैं इन तीनों के. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 9 में आइडेंटिफाई करेक्ट काइंड ऑफ सेंटेंस एंड पंक्चुएशन. यहाँ पे हमें पंक्चुएशन बताना है, लगाना है सही से. देन फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल, यहाँ पे सफिक्स लगा के हमें इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है. ठीक है, देन नेक्स्ट देख लेते हैं. सो यहाँ पे लिटरेचर वाला पार्ट है सेक्शन सी, ये भी 30 मार्क्स का रहेगा. तो इसमें क्वेश्चन नंबर 11 एक पोएम का पैसेज दिया गया है और उस बेसिस पे 5 क्वेश्चन है. तो ये 5 मार्क्स का है, इसको आपको आंसर करना है. ये दिया हुआ है 5 मार्क्स. देन क्वेश्चन नंबर 12 है अपना. तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन के आंसर आपको करने हैं. 30 से 40 वर्ड में आंसर लिखना है सभी का. ये आपके चैप्टर से क्वेश्चन दिए गए हैं, राइट. तो ये आपका 20 मार्क का है. टोटल 10 है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है. नाउ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 है जो लास्ट क्वेश्चन है. इसमें हमें बताना है शॉर्ट मैसेज जो आपको इन चैप्टर से मिलता है. 25 से 30 वर्ड में बताना है. 5 मार्क्स का है दोनों, मतलब 2.5 के दोनों है. तो ए है राइट मैसेज ऑन करेज एंड डिटर्मिनेशन दैट स्टूडेंट्स कैन फॉलो इन देयर डेली लाइफ, कि स्टूडेंट्स को, विद्यार्थी को डेली लाइफ में कैसे करेज, हिम्मत दिखानी चाहिए, डिटर्मिनेशन एक रखना चाहिए, ये बताना है. देन बी वाला जो सेक्शन है इसमें एक मैसेज लिखना है ऑन हाउ काइंडनेस एंड फ्रेंडशिप कैन हेल्प समवन फील बेटर इन डिफिकल्ट टाइम्स, कि फ्रेंडशिप कैसे किसी ऐसे व्यक्ति को जो गलत समय से या खराब टाइम से होकर गुजर रहा है उसको कैसे हेल्प करती है कि अच्छा वो फील करे. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं. आप क्या करेंगे कि पहले पॉज करेंगे, टाइम सेट करेंगे अपने अलार्म से, घड़ी में या फोन में, और बिल्कुल एक साथ बैठ कर ये पूरा पेपर सॉल्व करेंगे. ऐसा नहीं है कि 2 क्वेश्चन कर लिए और फिर उठ के पानी पी रहे हैं, कुछ खा के आ रहे हैं, ऐसा नहीं. जैसे एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं वैसे बैठकर एग्जाम का जो टाइमिंग है उस पूरे टाइम फ्रेम में बैठकर और पूरे पेपर को वैसे ही सॉल्व करके और तब आगे आंसर्स चेक करेंगे. ओके, चलिए देख लेते हैं इसके आंसर्स. और अगर नहीं भी हो पा रहा है तो आप कम से कम आंसर्स देख तो लीजिएगा, नहीं तो पता चले कि सॉल्व भी नहीं किया और देखा भी नहीं, है ना. तो सेक्शन ए है रीडिंग. तो यहाँ पे पैसेज है, इसको रीड कर लेते हैं और यहाँ पे 10 क्वेश्चन है. रीड करने के बाद हम आंसर करेंगे. तो जैसे पहला है, पैसेज पढ़ लेते हैं. The poet noticed a funny man walking along the road. He wore a tall hat, a long coat. यहाँ पे unseen passage भी आ सकते हैं.
ठीक है, ये आपकी बुक का नहीं है, तो अनसीन पैसेज है। लॉन्ग कोट एंड शू फार टू बिग फॉर हिम, एज ही मूव्ड ही वेव्ड हिज आर्म वाइडली एंड मेड स्ट्रेंज साउंड्स दैट इको डाउन द स्ट्रीट। एवरीवन स्टार्टेड एंड लाफ्ड। Then curious, the poet asked him why he acted so oddly. Oddly मतलब अलग। Smiling, he said, I do what makes me happy, no matter what other things. So यहाँ पर कवि जो भी हैं वो बता रहे कि एक फनी मैन जो है वो रोड पे चल रहा है, उसने लंबी सी एक टोपी पहनी हुई है, लंबा सा कोट पहना हुआ है, शूज पहने हैं और बहुत बड़े शूज हैं उसके, और जैसे वो आगे जाता है अपने हाथों को फैलाते हुए अलग अलग साउंड निकालता है, सभी लोग हंस रहे हैं उसके ऊपर। तो पोएट जो है क्यूरियस है और पूछ लेता है कि तुम इतना अलग बिहेव क्यों कर रहे हो। तो स्माइल करके वो कहता है फनी मैन कि मुझे खुशी होती है ऐसा करके, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहते हैं, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। अब इसके 10 क्वेश्चंस हैं, एक एक करके हम इनके आंसर्स देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट मेड द फनी मैन्स अपीयरेंस अनयूजुअल। जो फनी मैन है उसका अपीयरेंस अलग क्यों था, तो इसका आंसर देख लेते हैं। हिज अपीयरेंस वाज अनयूजुअल बिकॉज ही वोर अ टॉल हैट, अ लॉन्ग कोट एंड अ शू दैट वर टू बिग। ऐसे उसने कपड़े पहने हुए जो एक अलग तरीके का अपीयरेंस दे रहे हैं उसको। देन हाउ डज द पोएट फील व्हेन शी सॉ द फनी मैन। फनी मैन को देखा तो पोएट को कैसा फील हुआ, चलिए देख लेते हैं। सो पोएट फेल्ट क्यूरियस एंड सरप्राइज्ड, उसे क्यूरियोसिटी भी हो रही थी और सरप्राइज भी फील कर रही थी व्हेन शी सॉ द फनी मैन। देन व्हाई डिड द पोएट डिस्क्राइब द साइट एज फनी साउंडिंग। फनी साउंडिंग क्यों कहा गया इस साइट को, तो इसका आंसर देख लेते हैं। शी कॉल्ड द साइट फनी साउंडिंग बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रेंज मूवमेंट एंड लाउड नॉइसेस। वो अलग तरीके से जो चल रहा है बाहें फैला फैला के और जोर जोर से इको साउंड निकाल रहा है उसकी वजह से। देन फोर्थ है, व्हाट डू द फनी मैन्स एक्शन टेल अस अबाउट हिज कैरेक्टर। जो फनी मैन का एक्शन है वो उसके कैरेक्टर के बारे में क्या बताता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हिज एक्शन शोज दैट ही वाज केयरफ्री एंड डिड नॉट बॉदर व्हाट अबाउट अदर्स ओपिनियंस। दूसरे क्या सोचते हैं उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। देन हाउ डज दिस पैसेज क्रिएट अ ह्यूमरस इफेक्ट। कैसे इस पैसेज से हमें हंसी आ रही है, तो चलिए देखते हैं। ह्यूमरस मतलब एक हंसी मजाक जैसा कैसे लग रहा है पढ़ के, तो ह्यूमरस इफेक्ट इज क्रिएटेड बाय हिज ऑड क्लॉथ्स एंड वाइल्ड बिहेवियर। उसका जो बिहेवियर है फनी मैन का और जो उसके अलग तरीके के कपड़े हैं उससे फील हो रहा है। देन सिक्स्थ है, व्हाट क्वेश्चन डिड द पोएट आस्क द फनी मैन। फनी मैन से पोएट ने क्या क्वेश्चन पूछा, तो क्या पूछा था अभी हमने जस्ट पैसेज में रीड किया, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। सो The poet asked him why he was acting in such a funny way, कि इतने funny way में वो क्यों act कर रहा है। Then what does the funny man's response suggest about him? तो funny man ने क्या response दिया कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जो चीज़ करता है उसे अच्छी लगती है। What made him happy? He only did that only। ठीक है, तो वो अपने बारे में सोचता है, दूसरे क्या सोचते हैं उसके बारे में वो नहीं सोचता। देन व्हाट डज द फनी मैन्स रिस्पॉन्स सजेस्ट अबाउट हिम। जो फनी मैन ने रिस्पॉन्स दिया ये वाला कि वो दूसरों के बारे में नहीं सोचता, इससे क्या पता चलता है उसके बारे में। सो हिज रिस्पॉन्स सजेस्ट दैट ही वाज चीयरफुल, कि वो खुश रहने वाला व्यक्ति है, कॉन्फिडेंट है इन हिमसेल्फ, मतलब खुद में वो कॉन्फिडेंट है, उसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। देन एक वर्ड हमें पैसेज में से चुनना है जिसका मतलब हो स्ट्रेंज, और एक वर्ड पैसेज में से चुनना है 10th है जो अपोजिट मीनिंग हो सीरियस का। ये दोनों मैंने यहाँ पे आंसर दे दिए हैं। सबसे पहले स्ट्रेंज मतलब अलग, अनोखा, ऑड। देन सीरियस का उल्टा हो जाएगा प्लेफुल। सीरियस मतलब बहुत गंभीर तरीके से और प्लेफुल मतलब बहुत हंसी मजाक में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब यहाँ पे पैसेज दिया हुआ है पोएम का, इसको रीड करते हैं और क्वेश्चन है 10। सो किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड flung himself down in a lonely mood to think, 'tis true he was monarch and wore a crown, but his heart was beginning to sink, for he had been trying to do a great deed to make his people glad. He had tried and tried but couldn't succeed, and so he became quite sad। जब शुरू में किंग ब्रूस के बारे में बताया गया कि वो स्कॉटलैंड के लोगों के लिए बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं बट वो कर नहीं पा रहे, जिस वजह से बहुत उदास है, वो हार मानने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखा है वो बहुत ज्यादा सैड थे। अब क्वेश्चन है एक एक करके देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, हु इज द पोएम अबाउट। पोएम किसके बारे में है। व्हाई डिड किंग ब्रूस फील लोनली, उन्हें अकेला क्यों फील हो रहा है, तो इस तरीके के क्वेश्चन है। थर्ड है, इवन दो ही वोर अ क्राउन व्हाई वाज ही फीलिंग सैड। उसके पास तो ताज है, वो राजा है, फिर भी उसको सैड क्यों फील हो रहा है, राइट। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन 10 तक है। तो ये 3 क्वेश्चन हमने रीड के आंसर देख लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। सो पहला है यहाँ पे जो पोएम है, द पोएम इज अबाउट किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड। फिर किंग ब्रूस को अकेला क्यों फील हो रहा है, बिकॉज ही हैड फेल्ड इन हिज एफर्ट्स। जो वो एफर्ट्स कर रहा है उसमें वो फेल होता जा रहा है, इसलिए उसे सैड फील हो रहा है। उसके पास क्राउन है फिर भी वो सैड क्यों है, इवन दो ही वोर अ क्राउन, उसके पास ताज तो है। ही फेल्ट सैड बिकॉज ही कुड नॉट सक्सीड, क्योंकि वो सक्सेस नहीं मिल पा रही है उसको, इसलिए वो सैड है। देन क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6
7 देख लेते हैं। फोर्थ है व्हाट ग्रेट डीड वाज किंग ब्रूस ट्राइंग टू डू, क्या अच्छा काम जो है वो राजा करना चाह रहा था। सो फॉर द गुड ऑफ हिज पीपल, लोगों की, अपने जो उसके लोग हैं उसके लिए अच्छा वेलफेयर का काम करना चाह रहा था, यही एक ग्रेट डीड है जो वो अचीव नहीं कर पा रहा था। देन क्वेश्चन 5 है व्हाट वाज हिज गोल इन ट्राइंग टू डू दैट डीड, वो जो काम है, डीड मतलब काम, उसके पीछे गोल क्या है, इसका मकसद क्या था। हिज गोल वाज टू मेक हिज पीपल हैप्पी, कि उसकी जो प्रजा है उसको हैप्पी करना है और अपने राज्य को, किंगडम को स्ट्रॉन्ग बनाना है। देन हाउ मेनी टाइम्स डिड ही ट्राई अकॉर्डिंग टू द पोएम, कितनी बार उसने ट्राई किया, ही ट्राइड सेवरल टाइम्स बट डिड नॉट सक्सीड। देन व्हाट हैपेंड आफ्टर ही केप्ट ट्राइंग बट कुड नॉट सक्सीड, फिर बाद में क्या हुआ था, जो बहुत कोशिश करने के बाद भी वो नहीं सक्सेस हुआ तो क्या हुआ, आफ्टर मैनी फेलियर्स ही बिकम डिस्करेज्ड, वो बिल्कुल हताश हो गया, एंड हिज हार्ट सैंक, और उसका दिल जो है बैठा जा रहा था कि अब वो कुछ नहीं कर सकता। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक है सिंक का मीनिंग, करेक्ट मीनिंग, नॉट अपोजिट, करेक्ट मीनिंग इनमें से कौन सा है। सिंक मतलब फ्लोट इन वाटर, फील लो एंड सैड, क्लाइंब अप या लाफ लाउडली। तो फील लो एंड सैड, यहाँ पर पोएम में सिंक का मतलब है लो फील करना, सैड फील करना। हमें एक वर्ड ढूंढना है पोएम का जिसमें सेम मीनिंग है अनसक्सेसफुल, तो अनसक्सेसफुल मतलब फेल, जो पास नहीं हुआ, फेल। देन 10th क्वेश्चन है व्हाट डज दिस पोएम टीच अस अबाउट ट्राइंग हार्ड इवन व्हेन ट्राइंग थिंग्स आर डिफिकल्ट, जब चीजें बहुत टफ है फिर भी हमें बहुत कड़ी मेहनत करके और काम करते चलना चाहिए, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है। सो पोएम टीचेस अस द डिटर्मिनेशन एंड पेशेंस लीड टू सक्सीड, कि अगर आपका एक उद्देश्य है और आप धैर्यवान है, धैर्य रखकर उस उद्देश्य के लिए काम करते हैं तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। ठीक है, नाउ अब ये 2 क्वेश्चन हमने देख लिए। अब नेक्स्ट है सेक्शन बी। सेक्शन बी है राइटिंग एंड ग्रामर, एक एक करके क्वेश्चन देखते चलते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ क्या दिया है करने को। क्वेश्चन 3 में यू हैव टू राइट पैसेज ऑन एनी वन ऑफ द टॉपिक, 100 और 120 वर्ड में लिखना है। 2 टॉपिक है, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्राइंग अगेन एंड अगेन एंड हाउ एनिमल्स हेल्प्स अस इन आवर डेली लाइफ। चलिए देख लेते हैं कैसे मैंने लिखा है पैसेज। मैंने एक टॉपिक पे लिख दिया है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्राइंग अगेन एंड अगेन, क्या इंपॉर्टेंस है इस बात का कि हम बार बार कोशिश करते हैं। ट्राइंग अगेन एंड अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस, ये सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। व्हेन वी फेल वंस और ट्वाइस इट इज नेचुरल टू फील सैड और गिविंग अप, जब हम एक बार हारते हैं, 2 बार हारते हैं तो ये बिल्कुल प्राकृतिक है, नेचुरल है कि हमें सैड फील होता है। हाउएवर, लेकिन हालांकि एवरी अटेम्प्ट हेल्प्स अस लर्निंग समथिंग न्यू, लेकिन हर बार जब हम फेल होते हैं तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेकार गया वो चीज, हम हर बार कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। मैनी ग्रेट पीपल लाइक साइंटिस्ट एंड लीडर्स अचीव देयर गोल्स बिकॉज दे केप्ट ट्राइंग इवन व्हेन दे फेस डिफिकल्टी। बहुत सारे जो लीडर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, या जिस फील्ड में भी उन्हें सक्सेस मिली है, उन लोगों ने बार बार ट्राई किया, इसीलिए उनको डिफिकल्टीज को फेस करके भी ट्राई करते रहे, इसलिए सक्सेस मिली। द पोएम ट्राई अगेन टीचेस अस दैट परसिस्टेंस इज द की टू ओवरकम ऑब्स्टेकल्स। परसिस्टेंस मतलब होता है परसिवरेंस, परसिस्टेंस, ये सारे वर्ड हमने चैप्टर में पढ़े थे, मतलब लगातार काम करते रहना। अगर हम लगातार काम करते हैं तो यही कुंजी है, यही चाबी है कि हम जितनी भी रुकावटें आती हैं, ऑब्स्टेकल्स यानी रुकावटें आती हैं, उनसे हम पार निकल जाते हैं। इफ वी बिलीव इन आवरसेल्व्स एंड कंटिन्यू टू वर्क हार्ड वी कैन अचीव आवर ड्रीम्स। अगर हम अपने आप पे विश्वास रखें, कड़ी मेहनत करें तो हम अपने सपनों को जरूर पूरा कर सकते हैं। फेलियर इज नॉट द एंड, फेलियर एंड नहीं है बट अ चांस टू लर्न एंड ग्रो, लेकिन एक चांस है कि हम इससे सीख सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। दस ट्राइंग रिपीटेडली लीड्स टू स्ट्रेंथ एंड कॉन्फिडेंस, इसका मतलब जब आप बार बार रिपीटेडली ट्राई करते हैं तो ये आपको स्ट्रेंथ देता है और कॉन्फिडेंस देता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, एक लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को कि हमें कैसे पोलाइटली बिहेव करना चाहिए, समझाते हुए। अगर कोई गेस्ट आता है तब तो आपको समझाते हुए एक लेटर लिखना है। चलिए देख लेते हैं। ये जो मैंने रिवीजन वाला वीडियो बनाया था चैप्टर्स का, उसमें भी बताया था। डियर रितु, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई वांटेड टू शेयर सम टिप्स ऑन हाउ टू बिहेव पोलाइटली व्हेन गेस्ट विजिट आवर हाउस, कि कैसे हमें पोलाइटली बिहेव करना चाहिए जब हमारे गेस्ट विजिट करते हैं। वी शुड ग्रीट देम विद अ स्माइल एंड ऑफर देम वाटर और रिफ्रेशमेंट, उन्हें पीने के लिए पानी देना चाहिए, उन्हें ग्रीट करना चाहिए, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नमस्कार हिंदी में हम बोलते हैं, इस तरीके से। वी मस्ट लिसन केयरफुली व्हेन दे स्पीक एंड टॉक पोलाइटली, जब वो कुछ बोल रहे हैं तो हमें ध्यान से सुनना चाहिए, प्यार से बात करनी चाहिए। हेल्पिंग देम विद सिंपल थिंग्स लाइक फाइंडिंग अ प्लेस टू सिट शोज काइंडनेस,
थोड़ी थोड़ी चीज़ों में, छोटी छोटी चीज़ों में उनकी मदद करनी चाहिए, जैसे उनको जगह बता दो कि वो कहाँ बैठे और उनसे बहुत प्यार से बात करो। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू बी पेशेंट एंड रिस्पेक्टफुल, आपको धैर्य रखना है, रिस्पेक्ट के साथ बिहेव करना है। इवन इफ दे स्पीक स्लोली और आस्क रिपीटेड क्वेश्चंस, अगर वो धीरे धीरे भी बोल रहे हैं, क्वेश्चंस भी रिपीट कर रहे हैं, पोलाइट बिहेवियर मेक्स गेस्ट फील अनकंफर्टेबल एंड वेलकम। अगर आपका बिहेवियर पोलाइट है तो ये आपको कंफर्टेबल फील कराएगा गेस्ट को, है ना, आपकी वजह से गेस्ट कंफर्टेबल फील करेंगे और वेलकम फील करेंगे। आई होप दीज टिप्स विल हेल्प यू व्हेन गेस्ट कम्स टू योर होम। जब गेस्ट आएंगे आपके घर में तो ये टिप्स जो है आपको हेल्प करेंगे। योर फ्रेंड रामा, आपको रामा या जो भी नाम दिया था रोमा, उस वो बनकर लिखना था, तो यहाँ मैंने रामा लिख दिया, अब रोमा भी लिख सकते हैं। वहां पर अपना नाम मत लिखिएगा एग्जाम में, अगर नाम दिया हुआ है तो वही नाम लिखना है जो आपको दिया गया, ठीक है। नाउ अब क्वेश्चन 5 है, हमें एक नोटिस लिखना है। एज अ रोमा या रामा, हाउस कैप्टन ऑफ शिवाजी हाउस, टैगोर गार्डन पब्लिक स्कूल, ये नाम याद रख लेना बेटा, आगे पेज पे मिस हो गया, ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। टैगोर गार्डन पब्लिक स्कूल, न्यू दिल्ली। द नोटिस शुड बी अनाउंस्ड ग्रीन प्लांटेशन ड्राइव, जो स्टार्ट होने वाला है मंडे से, और इसमें सारी डिटेल्स होनी चाहिए, मतलब पेड़ पौधे लगाने के लिए एक नोटिस लिखना है, स्कूल में जानकारी देनी है। तो यहाँ पर जो स्कूल का नाम मैंने बताया था ना, वो यहाँ आ जाएगा, टैगोर गार्डन पब्लिक स्कूल, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़ के नोटिस लिखेंगे, सेंटर में लिखते हैं, फिर ग्रीन प्लांटेशन ड्राइव लिखेंगे, यहाँ पर डेट डालेंगे, ये जो टॉपिक दिया होता है उसको लिखना होता है यहाँ, और फिर ऐसे बॉक्स बनाएंगे जैसे मैंने ब्लैक कलर से बनाया है। अब यहाँ आप लिख सकते हैं, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ शिवाजी हाउस आर इन्फॉर्म दैट ग्रीन प्लांटेशन ड्राइव विल बी ऑर्गेनाइज्ड स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे 15 September 2025. All students are requested to bring samples, saplings, then gardening tools and water bottles. The drive will begin at 9 a.m. and continue till 1 p.m. Our aim is to plant as many trees as possible to make our स्कूल एनवायरनमेंट ग्रीन एंड हेल्दी। जितने ज्यादा ट्री पॉसिबल हो जाएं वो 9 बजे से, सुबह 9 बजे से दोपहर के 1 बजे तक वो लोग उगाएंगे। तो सैपलिंग्स लाने यानी छोटे छोटे पौधे, गार्डनिंग का टूल लेकर आना है, पानी की बोतल लेकर आनी है। स्टूडेंट्स मस्ट वियर द स्कूल यूनिफॉर्म एंड फॉलो इंस्ट्रक्शन गिवन बाय टीचर्स एंड वॉलंटियर्स। पार्टिसिपेशन इज हाईली एनकरेज, सबको पार्टिसिपेट करना है, स्कूल यूनिफॉर्म में आना, जो भी जानकारी आप लिख देंगे। फिर नीचे लिखेंगे हाउस कैप्टन रोमा, यहाँ पर अपना नाम नहीं लिखना है, रोमा या रामा लिखना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 है, फिल इन द ब्लैंक्स, प्रीपोजिशन फिल करना है। द स्टूडेंट्स हैव बीन वेटिंग द रिजल्ट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब यहाँ पे क्या आएगा, फॉर, ऑन और एट। There is a small bird sitting dash the branch of the tree, on, in या under. We went dash the hills to enjoy the cool breeze, to, into या over। चलिए इसके आंसर्स देख लेते हैं। तो पहले में आ जाएगा for, ठीक है, बच्चे बहुत समय से वेट कर रहे हैं रिजल्ट का। स्मॉल बर्ड सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ ट्री, देन वी वेंट टू द हिल, हम पहाड़ी एरिया में गए। देन क्वेश्चन नंबर 7 है, हमें इनको सेंटेंस को कंप्लीट करना है और रीजन देना है। द रिवर गेव एडवाइस टू जानवी, नदी ने जानवी को एडवाइस दी, क्यों दी, बिकॉज। अब आगे कंटिन्यू करेंगे। द स्पाइडर नेवर गेव अप, जो स्पाइडर था वो कभी हार नहीं मानता था, क्यों। देन मैरी स्पोक रॉन्गली, बिकॉज। अब चलिए इसके आंसर्स देख लेते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है, नदी ने जानवी को एडवाइस दी क्योंकि इट केयर्ड फॉर हर एंड वांटेड टू गाइड हर इन द राइट डायरेक्शन, वो जानवी को सही रास्ता दिखाना चाहती थी। फिर स्पाइडर कभी हार नहीं मानता था, बिकॉज इट वॉज डिटरमाइंड टू रीच इट्स होम नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स इट फेल, उसको बस ये पक्का था कि जाना है अपने घर, कितनी बार में कितना टाइम लगेगा, कितनी बार अटेम्प्ट देने पड़ेंगे, वो उसको नहीं पता था। उसका सिर्फ एक मकसद था कि घर जाना है, तो कितनी बार भी गिरा उसने हार नहीं मानी। फिर मैरी ने गलत तरीके से बोला, क्यों। सो मैरी स्पोक रॉन्गली बिकॉज शी वॉज नर्वस, वो नर्वस थी एंड अनश्योर ऑफ हाउ टू बिहेव प्रॉपरली इन फ्रंट ऑफ गेस्ट, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कैसे बिहेव करना और बिना सोचे समझे कुछ भी बोले जा रही थी। देन क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। यहाँ पर हमें अपोजिट्स बताने हैं इन तीनों वर्ड के, ब्रेव, सक्सेस एंड पोलाइट। चलिए इसके आंसर्स देख लेते हैं। सो ब्रेव यानी बहादुर, तो इसका हो जाएगा कावर्ड, मतलब बिल्कुल जो डरपोक होता है उसे कहते हैं। सक्सेस का फेलियर, पोलाइट का रूड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर हमें कौन से काइंड का सेंटेंस है वो बताना है। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, और उसको करेक्ट करके भी लिखना है। तो जैसे पहला लेटर W बड़ा होगा, है ना, कैपिटल लेटर होगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, यहाँ ये वाला साइन लगेगा। देन कीप योर रूम क्लीन, सो कीप योर रूम क्लीन ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर कोई बात ऑर्डर बताया जा रहा है। वेयर आर यू गोइंग, ये क्वेश्चन मार्क आएगा यानी इंटेरोगेटिव है, और ये W जो है कैपिटल आ जाएगा, यहाँ पर K कैपिटल आ जाएगा और यहाँ पर W कैपिटल आ जाएगा, ठीक है। वेयर आर यू गोइंग ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क है।
ना नेक्स्ट क्वेश्चन इज यहाँ में सफिक्स, इस यहाँ पर कुछ ऐड करके नया वर्ड बनाना है, करेज में, हेल्प में या क्विक में। चलिए देखते हैं इसके आंसर। तो करेज में हम OUS जोड़ देंगे तो करेजियस बन जाएगा। देन हेल्प में हम फुल जोड़ देंगे तो हेल्पफुल बन जाएगा। क्विक में हम LY जोड़ देंगे तो क्विकली बन जाएगा। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर लिटरेचर वाला पार्ट आ गया है, सेक्शन C। इसमें 30 मार्क्स का रहेगा। तो क्वेश्चन 11 हमारा 5 मार्क्स का है। यहाँ पोएम का पैराग्राफ है और फिर 5 क्वेश्चन से आंसर करने। चलिए पोएम के पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। डे बाय डे आई फ्लोट माई पेपर बोट वन बाय वन डाउन द रनिंग स्ट्रीम, इन बिग ब्लैक लेटर्स आई राइट माई नेम ऑन देम एंड द नेम ऑफ विलेज वेयर आई लिव। जब हमने देखा था पोएट क्या करते हैं, नाव कागज की बना के जब पानी में डालते हैं तो उस पर अपना नाम भी लिख देते हैं, है ना, डार्क से, क्योंकि उन्हें लगता है कि आई होप दैट समवन इन सम स्ट्रेंज लैंड विल फाइंड देम एंड नो हु आई एम। कोई अनजान व्यक्ति अनजान जगह जब वो नाव बहकर चली जाएगी तो वहां पर जब वो नाव किसी को मिलेगी तो जानेगा कि एक कोई ये इस नाम का बच्चा रहता है या इस नाम का कोई व्यक्ति है। अब हम इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर्स देख लेते हैं। व्हाट डिड द पोएट फ्लोट ऑन रनिंग स्ट्रीम, पोएट क्या फ्लोट कर रहे हैं। सो पोएट फ्लोटेड पेपर बोट्स ऑन द रनिंग स्ट्रीम, पेपर बोट कागज की नाव। देन व्हाट डिड ही राइट ऑन पेपर बोट, वो पेपर बोट पे क्या लिखते थे, ही रोट हिज नेम एंड द नेम ऑफ हिज विलेज, वो अपना नाम और गांव का नाम लिखते थे बोट के ऊपर। व्हाई डिड ही राइट हिज नेम ऑन हिज विलेज ऑन द बोट, अपना नाम गांव का नाम क्यों लिखा, ही वांटेड पीपल इन डिस्टेंट लैंड्स टू नो हु ही वाज, दूर दराज जो लोग हैं जिसे वो नाव मिलेगी वो चाहते हैं कि वो भी जाने कि मैं कौन हूं और मैं कहां से हूं। देन क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डज द पोएट होप विल हैपन टू हिज बोट, पोएट को क्या लगता था कि उसकी नाव के साथ क्या होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज दिस एग्जैक्ट टेल अस अबाउट द पोएट्स इमेजिनेशन एंड फीलिंग, पोएट की इमेजिनेशन को, फीलिंग को किस तरीके से बताया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं दोनों के आंसर। तो सबसे पहले पोएट ने किस उम्मीद में ये कि नाव को क्या होगा, क्या उम्मीद थी उनकी। सो पोएट होप दैट समवन इन स्ट्रेंज लैंड वुड फाइंड हिज बोट्स, कि कोई बहुत अनजान जगह पे कोई व्यक्ति होगा जिसे ये नाव मिल जाएगी, ये इसकी इमेजिनेशन थी। फिर कौन सा एक्सट्रैक्ट जो है, व्हाट डज दिस एक्सट्रैक्ट tells us about the poet's imagination. So extract shows poet imagination, curiosity and desire to connect with the wider world. Now next is question number 12. इसमें 10 questions आपको करने हैं 2 मार्क्स के, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कि करके। जैसे पहला है, how did river help जानवी when she was confused, नदी ने कैसे मदद की। तो 2 क्वेश्चन करके हम देखेंगे, ठीक है। So the river gave जानवी wise advice when she was confused. It encouraged her to follow her dreams and not to be afraid of difficulties. The river support gave her courage to face challenge. हमने देखा था नदी ने जानवी को एडवाइस दी कि वो जब कंफ्यूज थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, रो रही थी, कि तुम अपने ड्रीम को फॉलो करो और तुम्हें मुसीबतों से, डिफिकल्टी से घबराना नहीं चाहिए। सो नदी ने जो सपोर्ट किया, इसकी वजह से करेज मिला जानवी को और उसने चैलेंजेस को फेस किया। फिर वो स्कूल भी चली गई थी, है ना। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू ट्राई अगेन एंड अगेन इवन आफ्टर फेलिंग, जब हम फेल होते हैं फिर भी बार बार ट्राई करना क्यों जरूरी है। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप ट्राइंग बिकॉज फेलियर टीचेज अस लेसन्स एंड हेल्प्स अस ग्रो स्ट्रॉन्गर, क्योंकि फेलियर से हमें पाठ सीखने को मिलता है। एक बार फेल होते हैं तो हम जानते हैं कि ये वाली गलती हम दोबारा नहीं करेंगे, मतलब सीखने को मिला हमें और हम मजबूत भी बनते हैं। देन विदाउट परसिस्टेंस, अगर हम लगातार मेहनत नहीं कर रहे, वी वुड नेवर रीच आवर गोल, तो हम अपने मकसद तक कभी भी पहुंच नहीं सकते हैं। द पोएम ट्राई अगेन शोज दैट रिपीटेड एफर्ट्स लीड टू सक्सेस। तो ये जो ट्राई अगेन पोएम थी, इससे हमने सीखा कि अगर रिपीटेड एफर्ट, बार बार कोई चीज आप कर रहे हो तो उस पर सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। देन तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, हाउ डिड द स्पाइडर फाइनली सक्सीड, स्पाइडर कैसे लास्ट में जीत जाता है या उसको सफलता मिलती है। स्पाइडर फाइनली सक्सीडेड आफ्टर मेकिंग 9 ब्रेव अटेम्प्ट्स, 9 बार वो गिरा तब जाके पहुंचा। इट नेवर गिव अप डिस्पाइट फॉलिंग मैनी टाइम्स, वो हार नहीं मानी उसने, इतनी बार गिरा फिर भी। इट्स पेशेंस एंड डिटर्मिनेशन हेल्प इट क्लाइंब बैक अप एंड रीच इट्स होम सेफली, उसका जो धैर्य था, डिटर्मिनेशन था, इसकी वजह से वो वहां तक पहुंचा। What mistakes did Mary when a guest visited her house? मैरी ने क्या गलती की जब गेस्ट जो उसके घर आए। So she was not behaving politely, वो politely behave नहीं कर रही थी, गलत चीजें बोल रही थी and made the guest uncomfortable, और वो गेस्ट को अनकंफर्टेबल फील करा रही थी। दिस टॉट हर द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीकिंग काइंडली एंड शोइंग रिस्पेक्ट टू अदर्स, इससे उसे ये सीखना चाहिए या सीखा उसने कि हमें कैसे पोलाइटली दूसरों से बात करनी चाहिए और दूसरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो हाउ डज द नरेटर सजेस्ट दैट पीपल शुड सी द वर्ल्ड अराउंड देम,
अपने आसपास के लोगों को या दुनिया जो है हमारी उसको कैसे देखना चाहिए. सो नरेटर सजेस्ट दैट पीपल शुड ओपन देयर आई एंड ऑब्जर्व द ब्यूटी अराउंड देम. अपने आसपास की सुंदरता को देखना चाहिए. वी शुड अप्रिशिएट नेचर एंड स्मॉल वंडर्स इन लाइफ. जो छोटी छोटी चीजें हमारी लाइफ में हो रही है, हमें जो प्रकृति ने दी है उसे हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, rather than ignoring what we can easily see. जो आसानी से हम देख सकते हैं, हमारे पास आंखें, हम आराम से देख सकते हैं, तो हम इसको बहुत हल्के में ले लेते हैं. हमें इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए और इनकी वैल्यू करनी चाहिए. देन व्हाई शुड जानवी फॉलो द रिवर्स एडवाइस. जानवी ने नदी की एडवाइस क्यों मानी? जानवी शुड फॉलो द रिवर एडवाइस बिकॉज, मतलब जानवी को नदी की एडवाइस क्यों माननी चाहिए? तो इसलिए मानना चाहिए बिकॉज इट कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड केयर. नदी के पास एक्सपीरियंस है, केयर है, उससे ये सारी एडवाइस उसने बताई है. तो रिवर का जो गाइडेंस है ये हेल्प करता है जानवी को फियर को फेस करने में, जो उसका डर है उसको फेस करने में, सही कदम उठाने में, एंड टू अचीव हर ड्रीम्स एंड ओवरकम चैलेंजेस. उसे अपने सपने अचीव करने में और चैलेंजेस यानी डिफिकल्टीज जो आ रही है उसको फेस करने में. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट मेड किंग ब्रूस सैड एट द बिगिनिंग ऑफ द पोएम. कविता के स्टार्टिंग में जो ब्रूस था या किंग जो थे वो सैड क्यों थे? तो he was sad because despite being a king, वो राजा तो थे, he had failed several times in his efforts to achieve victory for his people. अपने लोगों के लिए वो कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे थे, है ना, इसमें बार बार फेल हो रहे थे. His repeated failures, वो जो बार बार फेल हो रहे थे, इसकी वजह से वो डिस्करेज हुए, making him feel lonely and hopeless. इसकी वजह से वो सैड भी थे, अकेला फील कर रहे थे और होपलेस, अब उन्हें उम्मीद नहीं दिख रही थी. Then how did King Bruce feel when the spider succeeded in climbing? जब स्पाइडर जो है उसको सक्सेस मिल गई चढ़ने में ऊपर, तो उसको किंग को कैसा फील हुआ? When the spider succeeded after many attempts, King Bruce felt inspired. उन्हें इंस्पिरेशन मिला and filled with new hope, और उनके अंदर एक नई इच्छा जागी. The spider's determination encouraged him to continue his struggle. स्पाइडर को देख के उन्हें अच्छा लगा और उन्होंने सोचा कि उन्हें भी स्ट्रगल करना चाहिए, एक बार और हार नहीं माननी चाहिए. And never give up, कभी हार नहीं माननी चाहिए चाहे कितनी भी मुसीबतें आ जाए. Now next question is what qualities of person can help them in difficult situation. कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए एक पर्सन में ताकि कितनी भी मुसीबत का समय आ जाए वो हार ना माने. So qualities like patience, courage, determination and self confidence help a person face challenges. Optimism मतलब एक पॉजिटिव व्यू रखना and the will to try again, एक इच्छा शक्ति होना कि अब मैं फिर से कोशिश करूंगा. After failure allow individuals to overcome obstacles and achieve their goal. So कितने भी फेलियर आ जाए, अगर वो हार नहीं मानते तो वो हर ऑब्स्टेकल यानी रुकावटों से आगे बढ़ जाएंगे और उन्हें अपना गोल अचीव हो जाएगा. देन हाउ डू एनिमल्स हेल्प ह्यूमंस. जो जानवर हैं वो ह्यूमन की मदद कैसे करते हैं, जो हमने चैप्टर में देखा एनिमल, बर्ड्स एंड डॉक्टर डूलिटल में. सो इन द चैप्टर एनिमल्स एंड बर्ड्स असिस्ट डॉक्टर डूलिटल बाय हेल्पिंग हिम इन कम्युनिकेशन, ट्रैवल एंड मेडिकल वर्क. दे prove loyal companions, offering friendship, support and teamwork that benefit both doctor and the people. इसके साथ हमने क्वेश्चन 12 देख लिया है. नाउ लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13. इसमें हमें शॉर्ट मैसेज लिखना है 25 से 30 वर्ड में. ये दो टॉपिक दिए गए हैं. जैसे पहला टॉपिक है राइट अ मैसेज ऑन करेज एंड डिटर्मिनेशन दैट स्टूडेंट्स कैन फॉलो इन देयर डेली लाइफ. स्टूडेंट्स क्या अपनी डेली लाइफ में फॉलो कर सकते हैं वैसा जो उनका करेज बढ़ा है, डिटर्मिनेशन बढ़ा है, तो 25 से 30 वर्ड में लिखना है. सो करेज एंड डिटर्मिनेशन आर कीज टू सक्सेस. नेवर गिव अप इवन इफ यू फेल मेनी टाइम्स. ईच एफर्ट्स ब्रिंग यू क्लोजर टू योर गोल. कीप ट्राइंग विद कॉन्फिडेंस एंड होप. ठीक है, हमें करेज और डिटर्मिनेशन यही एक की है जो सक्सेस दिला सकती है. सो कभी हार नहीं माननी चाहिए चाहे कितनी बार फेल हो जाए, और यही एफर्ट्स हमें हमारे मकसद के गोल के करीब लेकर आता है. देन सेकेंड वाला टॉपिक था हमारा कि एक मैसेज लिखना है on how kindness and friendship can help someone feel better in difficult times. So kindness and friendship, अगर हम किसी के प्रति दया की भावना रखें, फ्रेंडशिप की भावना रखें, तो कंफर्ट दिलाता है चैलेंजेस के दौरान. जब मुसीबत का समय आता है तो उस वक्त लोग अच्छा फील करते हैं. ऐसे अगर हम किसी के साथ दोस्ती निभाएं तो. सपोर्टिव फ्रेंड्स वर्ड कैन हील सैडनेस एंड गिव स्ट्रेंथ. अगर कोई सपोर्टिव फ्रेंड है उसके जो शब्द अच्छे होते हैं वो हमें हील करते हैं, मतलब हम दुखी हैं तो हमें सैडनेस से हमें स्ट्रेंथ देते हैं और सैडनेस से बाहर निकालते हैं. स्मॉल एक्ट्स ऑफ केयर मेक पीपल फील वैल्यूड. जो ये एक्ट है कि प्यार दे रहे हैं, किसी को केयर कर रहे हैं, ये क्या करते हैं, ये हमें वैल्यूड फील कराते हैं कि हमारी भी कोई वैल्यू है. स्प्रेडिंग जॉय एंड एनकरेजमेंट, इससे खुशियां बढ़ती हैं और एनकरेजमेंट बढ़ता है. ओके, सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद फाइनली सेट ए. एक सेट तो देख लिया, इसमें कुछ चेंजेस चाहिए तो बता दीजिए. नेक्स्ट सेट मैं थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगी, जब तक आप इसकी प्रैक्टिस करिए और बताइए कैसा लगा और किस बच्चे को कितने मार्क्स आ रहे हैं वो भी बताने. ओके, सो with this we are done with the sample paper. I hope all of you are loving these videos. If you are doing so, please like and share it, and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.